हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के सब किंगडम आर्की बैक्टीरिया की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो किंगडम मोनेरा है वो दो सब किंगडम्स में डिवाइडेड है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है इसके अंदर प्रिमिटिव बैक्टीरिया को रखा गया है, यानी कि जो सबसे पुराने बैक्टीरिया है वो आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कि बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स से अलग होता है, यानी कि इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ना तो प्रॉपर बैक्टीरिया है और ना ही यूकेरियोट्स। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि वो हार्श यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल। जो अदर मोनेरा किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन जो ये आर्की बैक्टीरिया है इसके पास एक यूनिक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं प्स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन। तो प्स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन की इसकी सेल वॉल होती है। दूसरा आता है कि ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी सर्वाइव करती हैं, जैसे कि हो गया हॉट स्प्रिंग्स हो गया, सॉल्टी लेक्स हो गया, या फिर जो मार्शी एरियाज होते हैं वहां पर ये सरवाइव करते हैं। एक्सट्रीम मतलब कि ऐसी जगह जहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती वहां पर ये आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करती हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, और जो सॉल्टी लेक्स में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स, और इसी तरह जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। नेक्स्ट आता है डाइवर्स मेटाबॉलिज्म। जो ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज को यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एंड इवन सनलाइट। तो इसी की वजह से जो इनका मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा डाइवर्स होता है। नेक्स्ट आता है मिथेनोजेंस। कुछ आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। उनके जो मेटाबॉलिज्म होता है उनका जो एंड प्रोडक्ट यानी कि जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो मीथेन गैस बनती है। तो इस टाइप की आर्की बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेंस। और इस टाइप की आर्की बैक्टीरिया हमें मिलते हैं जो रूमिनेंट्स होते हैं, यानी कि जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी गट में। वहां पर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि इनको वहां पर खाना भी मिल रहा है और जो रूमिनेंट्स है यानी कि जहां पर ये रह रहे हैं, जिनके गट में ये रहते हैं, उनको खाना डाइजेस्ट करने में भी हेल्प होती है। तो इसलिए ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स। जो ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बजाय प्स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, जो कि डिफरेंट मेम्ब्रेन लिपिड है, और इसी की वजह से वो एक्सट्रीम यानी कि हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक सिमिलरिटीज टू यूकेरियोट्स, यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया है उनके अंदर जो जेनेटिक प्रोसेसेस है और उनके अंदर जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं वो यूकेरियोट्स की तरह है। इसलिए ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये शो करते हैं कि इनका जो इवोल्यूशन है वो यूकेरियोट से हुआ है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन, बर्डिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है थ्रू द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब है कि इसमें ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इन प्रोसेसेस को किसी अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, क्योंकि उनके पास जो राइबोसोम्स है और जो उनके एंजाइम्स है वो थोड़े डिफरेंट है बैक्टीरिया से, इसलिए वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उन एंटीबायोटिक से जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है, इसलिए ये बैक्टीरिया से थोड़े अलग है। अब हम बात करते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। सब सबसे पहला आता है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, और दूसरा आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो आर्की बैक्टीरिया है वो कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, पीसीआर के लिए, या फिर प्रोटीन इंजीनियरिंग के लिए। इसके साथ साथ जो आर्की बैक्टीरिया होती हैं वो बायो रेमेडिएशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज जो होती है वो पॉल्यूटेंट्स या फिर टॉक्सिन्स को डिग्रेड करती है। तो इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में। और इसके साथ साथ इनका जो रोल है वो सिम्बायोसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में
रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनकी गट में मिथेनोजन्स पाए जाते हैं, जो कि उनका जो रूमिनेंट्स का जो खाना खा रहे हैं वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और जो रूमिनेंट्स होते हैं वो इन मिथेनोजन्स को डाइट प्रोवाइड करते हैं। सो ये था आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।